रात को, क्योंकि आपको देखा है कि चारों तरफ धुंध कितनी भयंकर है। पूरी रात बारिश हुई थी तो यहाँ पे एक बिजली गिरी थी। तो ये आप लोगों को अपने सारे खेत वगैरह दिखा दूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो आज हम आए थे अपने खेत पे, तो आप सभी को अपने गांव के खेत दिखाता हूँ, क्योंकि अभी एक लास्ट मेरे पास 2 दिन बचे हैं वापस जाने के लिए। तो 2 दिन में फिर से मैं वापस चला जाऊँगा। तो सोच रहा था कि आप लोगों को अपने सारे खेत वगैरह दिखा दूँ। ये है मेरी बुआ का लड़का। ओए ब्रो, हाय कर। हेलो ब्रो। ये है मेरी बुआ का लड़का। तो मैं आज इसके घर आया था, पास में ही रहते हैं अपन। तो सोचा कि आप सभी को अपने खेत दिखा दूँ। सोचा तो शाम को था ब्लॉग बनाने का, लेकिन सुबह उठते देखा कि इतनी खतरनाक सर्दी पड़ी हुई है। ये सोचा ही नहीं था कि आज इतनी हवा दिखाऊं आप लोगों को। देखो ये अभी आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये पता नहीं है, जूम करके दिखा देता हूँ अगर दिखते हैं तो। देखो पेड़ कितने हिल रहे हैं, ये देखो भयंकर वाली हवा चल रही है अब। लेकिन फिर भी कोई ना, आप लोगों के लिए वीडियो डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अपने खेतों पर लेके चलता हूँ। वहाँ पे आपको बताऊँगा अपने सारे खेत वगैरह फसल दिखा दूँ। बाज़ार में तो आप लोगों को कहाँ ही पता चल रहा है, आपको तो बस यही पता चलता है ना कि दुकान पर जाओ, गेहूँ खरीद लो, आटा बनाना है तो आटा लाना है तो गेहूँ ले लेके आ जाओ सीधा। अब ये कौन बताएगा आप लोगों को ये गेहूँ आते कहाँ से हैं। सरसों तेल चाहिए तो तेल लेके आ जाओ डायरेक्ट, लेकिन तेल को बनाने के लिए सरसों भी तो होती है, वो सरसों कहाँ से आती है कौन बताएगा आप लोगों को। हम बताएंगे ये आप लोगों को ब्रो। तो चलो मिलते हैं अपने खेत पर सीधे जाके। खाली सरसों वो थोड़ी सी गाय वगैरह ने खा ली थी, तो उधर के जो पेड़ हैं वो छोटे से हैं, लेकिन अभी इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। क्योंकि देखो कुछ पेड़ों में है, इन वाले पेड़ों को देखो, इनकी जो फलियाँ हैं वो परफेक्ट मतलब हो रही हैं, साइज में थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी हो रही हैं। और लेकिन इन खेतों की जो फलियाँ हैं उनको देखो आप लोग, इन खेतों की जो फलियाँ देखो, यहाँ से जूम से दिख जाएगा। देखो इन खेतों की जो फलियाँ हैं ना उनमें परफेक्ट दाना है। तो इन खेतों में यही डिफरेंस है बस, कि जिन खेतों की फलियाँ हैं वो, इसमें सरसों में ज़्यादा पानी देने की भी अपने को ज़रूरत नहीं होती है, कि ऐसे कि शाम को आओ बोरवेल चालू करके रख दो, एक जगह रख दो तो वो पूरे खेत में अपने आप हो जाता है। लेकिन गेहूँ में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें क्या क्यारियाँ होती हैं। मैं आपको दिखाऊँ, अभी खेत में जाके दिखाता हूँ कि गेहूँ की क्यारियाँ कैसी होती हैं। उन क्यारियों में ये होता है कि आपको पानी छोड़ना होगा तो क्यारी वाली क्यारी देना पड़ेगा, क्योंकि गेहूँ क्या छोटे होते हैं, ये तो गिरती नहीं है। अगर पानी गेहूँ में ज़्यादा पानी दे दिया, अगर उसी दिन हवा चल जाएगी ना, तो आपके गेहूँ है वो पूरे के पूरे ख़राब हो जाएंगे। और काटने में भी दिक्कत आती है इसको। यहाँ पे कल एक हादसा हुआ था। ये जो पेड़ है ना, इस पे कल बिजली गिरी थी रात को, क्योंकि आपको देखा है कि चारों तरफ धुंध कितनी भयंकर है। पूरी रात बारिश हुई थी तो यहाँ पे एक बिजली गिरी थी। तो ये पेड़ की हालत देखो कितनी बुरी तरह से हो चुकी है। और आप सोच सकते हो कि अगर ये बिजली किसी इंसान के ऊपर पड़ जाए, कुछ नहीं बचने का भाई, वो एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा आदमी। और ये था अपनी सरसों का खेत। देखो सुबह सुबह आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। ये बैठे हैं भाई मोर, सर्दी में 4-5 हैं, आराम से बैठे हैं, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है उन लोगों को। और ये बाज़ार में भाई कोई कहाँ ही रहने देता है, या तो चिड़ियाघर वगैरह में मिल जाएंगे या कहीं भी ऐसे ले जाके इनको पटक देते हैं। इनके लिए भाई जो नियम वगैरह कानून जो सब संरक्षित क्षेत्र वगैरह बना रखे हैं वो बस किताबों में और उनमें ही बना रखे हैं। इनकी कोई कुछ नहीं है। बाज़ारों में आप देखो जाके, चिड़ियाघर में, जू में मिल जाएंगे आपको ऐसे कहीं संरक्षित रिजर्व क्षेत्र है उनमें, तो इन पक्षियों की हालत ही बुरी है। तो ये अपना दूसरा खेत है, ये है अपना गेहूं का खेत। ये तो वो लोग देख लो जिनको अभी तक इतने बड़े हो गए, उनको यही नहीं पता, उनको बस एक ही चीज़ बताते हैं घर वाले, रोटी कहाँ से आती है गेहूं से, गेहूं कहाँ से आता है दुकान से। दुकान के अलावा भाई गेहूं यहाँ से आता है, दुकान से कुछ नहीं आता, दुकान में तो पैकिंग होकर चला जाता है। ये है गेहूं की फलियाँ अपनी। तो टोस्ट सकते तोड़ के सकते बस इतना ना कहाँ ले लो। अभी एक फली लेके दिखाता हूँ आपको। तोड़ी निकाली जाओ देख। ये है हमारा, क्योंकि अभी इसको कई टाइम लगेगा, 3 महीने 2 महीने लगेंगे आराम से। तो अभी इसमें शायद एक पानी और लगेगा, है ना। कितने पानी लगते हैं गेहूँ में एक बार में? 5 से 5 पकने तक। तो आप इसको पकने तक पानी देना ही देना पड़ता है। ऐसे 5 पानी या 6 पानी देने पड़ेंगे, तब जाके पूरा खेत आपका पक करके तैयार हो जाएगा। और ऐसे ही है। और फिर भी इतना रिस्क रहता है ना कि गांव में ऐसे थोड़ी ना है कि आपने पानी दे के कंप्लीट हो गए। तो ये थोड़ी ना है कि देखो फ्रेम से यार को मैं आगे को आता ना दिख रहा बीच में। तो इसमें ये नहीं होता है कि आपका कि बस पानी दे लिया सही है भाई, इतनी रिस्क होती है कि पकने तक, जब तक आपकी फसल कंप्लीट होगी ना, तब तक आपके दिमाग में इतना टेंशन रहेगा। अब ये अगर अभी बारिश हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 महीने बाद अगर बारिश होगी ना, तो पूरा के पूरे जो गेहूँ है ना वो काले काले हो जाएंगे, पूरी की पूरी फसल अपनी ख़राब हो जाएगी। और ओले पड़ गए तो ये सरसों है ना, पूरी की पूरी सरसों, वो खेत पूरे के पूरे झड़ जाएंगे, तो वो आपके किसी भी काम के नहीं रहेंगे। ये है सरसों की बाली, गेहूँ की बाली सॉरी। तो ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को यही नहीं पता होता कि गेहूँ कहाँ से आते हैं। तो देख ये दिखाएगा, ओए ब्रो
देखिए यहाँ पे गेहूँ को मन्ना निकाल के देखा, ये कच्ची वाली है तो अभी इसको टाइम लगेगा निकलने के लिए। देखो अभी तो कच्चा है वो, पूरी की पूरी बाली है, इसमें से निकलेगा गेहूँ शायद हो। अभी तो कच्चा है, अभी तो पला नहीं तो देखो ये ना निकाल के देखो ना, उसके अंदर पला नहीं है अभी। इसमें अभी गेहूँ पला नहीं है। ये ना ये आपका ये इसके अंदर गेहूँ होता है और ये अभी तक पक के तैयार नहीं हुआ, अभी इसको बहुत ज़्यादा टाइम है। तो इस तरीके की सर्दी में रात को फूफा जी आए थे तो वो खेत को देखने के लिए आते हैं। तो इस तरह की सर्दी में जो सुबह इतना कोहरा पड़ रहा है, इतनी हवा चल रही है तेज़, तो आप सुबह देख रहे होगे कि सुबह सुबह हमको इतनी सर्दी लग रही है और गायों को देखने के लिए पूरी पूरी रात खेत में बैठना पड़ता है। ये देख यहाँ पे ये आग जली पड़ी ना, तो ये आग है यहाँ पे, ऐसे रात को लोग आते हैं तो पूरी पूरी रात आग जला के बैठते हैं, ताकि ऐसे तो तार वगैरह लगा रखे हैं लेकिन जो आवारा पशु होते हैं वो सीधे इसके अंदर घुस जाते हैं कूद करके, तो उनको रोकने के लिए रात रात भर इसके वेट करना पड़ता है, तब जाके ये फसल बचाते हैं। और फिर भी हम लोगों को, किसानों को प्राइस ही नहीं मिलता है, अच्छा रेट ही नहीं आते हैं गेहूँ के। जब गेहूँ का सीज़न आता है तो 1700 1800 मतलब 18 रुपये किलो, 17 रुपये किलो ऐसे करके प्राइस मिल जाता है। और जो बड़े सेठ होते हैं या वो होते हैं उनको 25 रुपये किलो, 26 रुपये किलो प्राइस मिलता है। तो ये था मेरे गांव के खेतों का और घर का एक छोटा सा टूर। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा वीडियो। अगर भाई पसंद आए और आप रिलेट कर पाओ इससे कुछ चीज़ें, और अगर आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिली हो तो भाई सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, लाइक करो और फॉलो भी कर लेना। तो ऐसे ही मैं अपनी नई नई छोटी छोटी क्लिप्स, वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करता रहूँगा और आप लोगों को बताता रहूँगा। अभी मैं जस्ट गांव में हूँ तो 1-2 दिन गांव की वीडियो पोस्ट करूँगा। शहर में पहुँच जाऊँगा तो अपने पढ़ने का रूटीन, अपनी लाइफ स्टाइल सब चीज़ें शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो बाय बाय, मिलते हैं अनदर ब्लॉग। बाय बाय सभी को।